नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेन शॉट एकेडमी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिकॉर्न। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें इस कहानी से सीखने को मिलेगा कि हम लोग आजकल इस तनाव भरी दुनिया में कैसे खुश रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम यूनिकॉर्न की पहली कहानी, जो कि मैंने बचपन में सुनी थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यूनिकॉर्न की पहली कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक अद्वितीय प्राणी रहता था, जिसका नाम था मयूरा। मयूरा एक यूनिकॉर्न था, जिसका सिर एक शानदार और चमकदार एकल सींग से सजा हुआ था। उसकी चमकदार सफेद त्वचा और रंग बिरंगे बालों के कारण वह जंगल में सबसे अलग और सुंदर दिखता था। मयूरा का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। यह उसकी विशेष शक्तियों में से एक थी, जो किसी को भी खुशी और शांति का अनुभव दे सकती थी। मयूरा की यात्रा का मुख्य उद्देश्य जंगल के हर प्राणी को खुश देखना था। एक दिन जब जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा, तो सभी जानवर परेशान हो गए। पेड़ पौधे सूखने लगे और पानी की भारी कमी हो गई। मयूरा ने देखा कि सभी जानवर दुखी हैं और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी मयूरा ने अपने जादुई सींग को आकाश की ओर उठाया और एक शक्तिशाली चमक भेजी। उसकी चमक से बादल जुटने लगे और जल्द ही बारिश होने लगी। बारिश के साथ ही जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवरों को पानी मिल गया। उसके बाद सभी जानवरों ने खुशी से मयूरा यानी यूनिकॉर्न का स्वागत किया और उसकी वीरता की सराहना की। मयूरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी वे परेशान होंगे, वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसके बाद जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई और हमारे मयूरा यानी यूनिकॉर्न का नाम जंगल के हर कोने में मशहूर हो गया। ये थी मयूरा की कहानी। जंगल के छोटे छोटे प्राणियों को यह सिखाती है कि सच्ची ताकत और महानता केवल दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने में होती है। मयूरा ने यह साबित किया कि एक बड़ा दिल और अच्छाई की भावना सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मयूरा यानी हमारे यूनिकॉर्न की पहली कहानी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी पहली कहानी यूनिकॉर्न की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना और आपको क्या सीखने को मिला ये भी जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यूनिकॉर्न की ड्राइंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो जब तक हमारे यूनिकॉर्न की ये ड्राइंग और कलरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तो क्यों ना मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुना दूं, जो कि मैंने बचपन में सुनी थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिकॉर्न की दूसरी कहानी। मैं आशा करता हूँ ये कहानी भी आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिकॉर्न की दूसरी कहानी। भारतीय और पश्चिमी मिथकों में यूनिकॉर्न का उल्लेख विभिन्न रूपों में हुआ है। यह एक सामान्य कथा प्रस्तुत की गई है, जो यूनिकॉर्न के रहस्यमय और सुंदर स्वरूप को दर्शाती है। तो अब शुरू कर रहे हैं यूनिकॉर्न की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक खूबसूरत और हरियाली से भरी भूमि में एक अद्वितीय प्राणी निवास करता था। इस प्राणी का नाम था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का शरीर एक सफेद घोड़े की तरह था, लेकिन उसके पास सिर, पैर, एक लंबा और घुमावदार सींग था, जो उसे बाकी प्राणियों से
अलग बनाता था। यूनिकॉर्न की उपस्थिति को लेकर कई कहानियां थी। लोगों का मानना था कि यूनिकॉर्न का सींग जादुई शक्तियों से भरा होता था। यह सींग किसी भी विशेष पदार्थ को साफ कर सकता था और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। इसलिए लोग इस अद्वितीय प्राणी की तलाश में रहते थे, लेकिन यूनिकॉर्न ने बहुत ही गुप्त और सुरक्षित जीवन जीने का निर्णय लिया था। एक दिन युवा और साहसी राजकुमार को यूनिकॉर्न के अस्तित्व के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी प्राणी से मिलने और उसकी जादुई शक्तियों को जानने के लिए यात्रा पर निकलेगा। राजकुमार ने अपने साथ कुछ समर्पित और साहसी मित्रों को भी साथ लिया। राजकुमार की यात्रा कठिन थी। उसे घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और खतरनाक नदियों को पार करना पड़ा, लेकिन उसकी लगन और साहस ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। अंततः उसने एक सुगंधित और दिव्य बगीचे में एक झील के किनारे यूनिकॉर्न को देखा। यूनिकॉर्न के चारों ओर एक नूर सा छाया हुआ था और उसका सींग चांदनी की तरह चमक रहा था। राजकुमार ने यूनिकॉर्न से कहा, मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी प्रजा को स्वस्थ और खुशहाल बना सकूं। यूनिकॉर्न ने राजकुमार की सच्चाई और साहस को समझा और उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने राजकुमार को अपना सींग छूने की अनुमति दी, जिससे राजकुमार को जादुई शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यूनिकॉर्न ने उसे ज्ञान और प्रेरणा भी दी, जिससे वह अपनी प्रजा को बेहतर तरीके से सेवा कर सके। राजकुमार ने अपनी प्रजा के लिए कई सुधार किए और लोगों को खुशी और समृद्धि प्रदान की। उसने यूनिकॉर्न के रहस्य को कभी प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि यूनिकॉर्न की जादुई शक्तियां किसी भी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। अगर यह किसी भी गलत हाथ में गई तो वह इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगी। यूनिकॉर्न ने भी अपनी दुनिया में शांति और खुशहाली बनाए रखी और अपनी गुप्त जीवन शैली में लौट गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही और उसे एक प्रेरणा और आदर्श के रूप में देखा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार यूनिकॉर्न की जादुई दुनिया हमेशा एक रहस्य में बनी रही और उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चे दिल और साहस से महान कार्य भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी यूनिकॉर्न की दूसरी कहानी, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर भी मजा आया होगा। और मेरी ये यूनिकॉर्न की ड्राइंग आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।